सबसे पहले तो भाई एक बार दादा नावटिया की जय बोल लेंगे, क्योंकि वे हमारे इष्ट देव हैं। और मैं सबसे पहले 5 और माह है में था, बाकी तो सब ने व्यक्तिगत जानू, एक एक नाम तो भाई नेम जानू सबको। तो बोलो दादा नावटिया की। रही बात अंतरराष्ट्रीय पहलवान नवीन जी, अपने प्रधान सुनील और सारे चाचा ताऊ दादा सब ने व्यक्तिगत जानू हूं, नाम लेके एक एक ने सब ने हाथ जोड़ कर राम राम। जहां तक मेरी आवाज सुन रही करो मात्र शक्ति, उनको भी नमस्कार। रही बात भाषण की, भाषण देना आता को नहीं, जब मैं हो सके टिकट भी नहीं रहेगी हो, मैं भी टिकट लेने गया था, 18 जने थे तो कहने लगे उन्हें देंगे। फिर आगे समाज की बात, बोले भाई एक ब्राह्मण समाज को देंगे। मैं बड़ा खुश होया, मैं बोले हर विकास ने दे दो, हम रागनी भी सुन लेंगे। मारा घर मारा 30 दे दो, किसी दे दो, 30 का हम किसी दे दो, कोई बरादरी नहीं है, हम एक सब बात चलती रही। बोले चलो सोचेंगे, चलो भाई सोच ले, उनकी टिकट थी। बाकी सुनील भाई साहब ने हमारे को आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। मैं आपको भरोसा दिलाऊं जी, कोई भी 1% अच्छा 1% भी कदे भी लोभ लालच से दूर हटके जो कि मैं मिल लेगा सुधा तनख्वाह भी थारी हो गया दादा की चौपाट में कह के जाऊं। मैं आप लोगों को दादा, वैसे भी आप बहुत ही ज्ञानी हो, मैं आप लोगों को अड़ बैठ के झूठ बोलना तो पाप है। जो कि मैं मिल लेगा आपका होगा, चाहे सरकार से ग्रांट हो चाहे तनख्वाह हो, सिवाय सेवा करेंगे, सेवा के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है दूसरा। आप मेरे को सारे व्यक्तिगत रूप से जानते हो, सहपाठी हो, एक आधा आगे पास पढ़ा होगा, ये दादा आ रहे हैं, ये तो भाई अपने पिता तुल्य हैं। कोई ऐसा नहीं जो मैंने नहीं जानता हो, जो आड़ कह गया चौपाट में आपके सामने सत्य वचन है, जो कुछ होगा सबके माप का होगा। अपने भले के लिए कुछ नहीं करांगे तो आपके भले के लिए करेंगे, अपना तो आपने सबने मेरा दादा आशीर्वाद दे रखे, आपके आशीर्वाद तो गुजारा ठीक से। ज्यादा लंबा भाषण तो ना देते हुए मैं आपको भरोसा दिलाऊं, आप सब मेरे माननीय हो, मेरे लिए सम्मानित हो, मेरे लिए आदरणीय हो, और वैसे भी दादा पूजनीय हो चाहे छोटा हो, उन्हें भी दादा कहा ग्राम। आपको भरोसा दिलाऊं जी, कोई भी एक आदमी भी आने के नहीं कह देगा ना अजीते तो नहीं गड़बड़ कर दी, उससे दिन पद छोड़ दें, कोई सी जरूरत को नहीं, पद की ना कोई लालसा। भाई बुराई तो किसी की करनी अच्छी ना होती। ये तो ईब गए होंगे दोनों गुड़गा में, थारा भाई गुड़गा में तो उल्टा 4 किलोमीटर दूर आड़े पड़े आड़े रहेगा। सेवा का ही आया हूँ, सेवा करूंगा भाई। जय हिंद। 30 गांव मेरे अपने गांव है, हमारा कति ज्वाइंट संबंध है, यहाँ कोई बरादरी नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, हम एक हैं सब। क्या कहना चाहोगे? आपके प्रधान भी साथ साथ घूम रहे, प्रचार कर रहे हैं, तो फिर हम सारा कुंबा लाग रहे, तो प्रधान जी तो लगेंगे, वे तो हमारी गाड़ी है। किस तरह का रुझान तो आप लोगों को दिखता होगा। हम अपनी जीत के प्रति पक्के जीतांगे, 100% जीतांगे। और नाम में जीत है, प्रत्याशा जबरदस्त विरोध हो रहा है जी, पानी में निकालने लगी बोले। अरे उसका क्या जगर करूँ, बोलने का भी चलन का भी हाथ जोड़ वाले यार। नेताओं का विरोध भी तो होने लग गया ना, कहीं जा रहे हैं तो भरेंगे। एक बात बताओ छोटे भाई, आप ओम प्रकाश धनखड़ की गई, उन्हें लगता है कणी सीट गाली, बोले जीत ईसा करते दूध गाल दूध के दुकान में। दूसरा से वो हमारा वक्त जी है, वो खाम खा की झूठ बोल रहे हैं, बोले हम 10वीं के बाद 12वीं के बाद 8वीं, फिर हाईकोर्ट तक मुकदमा दर्ज हो। शरीर की झूठ तो ना बोल लो। अभी नेता हर उसमें अपने एरिया में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो भाजपा के नेता जब जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है, तो वो कह रहे कि हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई सरकार में। तो उसको सरकार आपने देखी नहीं, भाजपा 10 साल हो गए, खट्टर साढ़े दिन में पिटवान तक छोड़ गया, आप गया दिल्ली, इन सारे न्यू करवाओगा, पानी में कटवा होगा सारे ने। समस्या जोगी तो नहीं तो दिल्ली के अंदर आड़े रहे, वो इन छोड़ गया तेन गारे में कटवा होगा इन सारे ने। एक एक हल्के की, एक एक गांव की, एक एक समस्या का समाधान करेंगे, सब भाइयों से मिलकर एक एक समस्या का बिल्कुल समाधान करेंगे। ये जो अजीत है, ये कोई सी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, जो हमारी गुड़िया 30 की जो सरदारी है उसने ठहरा क्या है, और हमने दूसरा कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। हमारा एक कैंडिडेट है भाई अजीत, तो दूसरे के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए वो क्या है क्या नहीं। और ये अगर ये इसके साथ भगवान ना करे कोई चूक होती है तो इसकी हार नहीं है, वो हार की मारी है। हर एक को हमारा 30 का जो भी ये सरदारी है
गुड़िया खाप की हर एक की ये ड्यूटी बनती है कि भाई तहे दिल से चाहे एक वोट ले बना के, चाहे 2 वोट ले, अपनी अपनी नहीं, यूं मान के चलो भाई मैं 2, 3, 4 वोट और भी लाऊंगा। और जो दूसरे भाई कुछ होंगे दूसरी पार्टियों के भी, उन्होंने कहना भाई हमारी जो है ना इस सरदारी की गुड़िया 24 सीट इज्जत का सवाल है। जब तक आप यह बात नहीं सोचोगे ना, दूसरे को तक सोचो मत ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये फलानी का कैंडिडेट है। कांग्रेस ने कैंडिडेट देना होता तो जब दे देते बाबू बेटा, जब टिकट क्यों ना थी, तब उसने गुड़िया 24 या गुड़िया 30 या खाप नहीं दिखी। अगर वो इस तरह की बात हमारे साथ करते हैं तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही कैंडिडेट है। ये 5 तारीख का जो अगले 5 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है, भाई का शीशे के गिलास का निशान है, 5वां नंबर है उसमें सीरियल में, हमने सिर्फ और सिर्फ वो गिलास दिखना चाहिए। वो जो अर्जुन से पूछा था ना भाई ऊपर क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है, हमें सिर्फ भाई दिखना चाहिए और गिलास का निशान दिखना चाहिए। ज्यादा डिटेल में आप लोग चौरासी के वो बताएंगे। मैं तो ये फिर एक बार यही दरखास्त कर रहा हूँ कि हर एक मतलब दूसरे की तो सोचो है मत, हर एक आदमी ने 1, 2, 3, 4 जितनी वोट फालतू माइक है। अच्छा बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग हमारे 84 खाप के जो है गोया खाप के प्रधान सुनील गुड़िया जी और हमारे आजाद उम्मीदवार भाई जीते ठेकेदार जो हमारी गुड़िया खाप ने इनको टिकट देकर और चुनाव मैदान में उतारा है। बहुत ही आदरणीय सम्मानित मेरे आदरणीय बुजुर्ग पास और गांव के नौजवान साथी मातृशक्ति और मेरे लाडले भाई जो है विकास, हमारे जो है देश के प्रसिद्ध जो है गायक हैं, ये भी बैठे हैं यहाँ। हमारे जो है पूर्व प्रधान रहे सत्येंद्र भाई भी जो है यहाँ पर बैठे हैं और मैं सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। और भाई 2024 में तो चुनाव होना ही था, सब कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने जो है हमारी खाप को या हमारे किसी कैंडिडेट को जो है टिकट देकर जो है चुनाव मैदान में नहीं उतारा, तो वह स्थिति जो है आज यहाँ तक पहुंच आई कि हमारी खाप पे चबूतरे पे जो है सभी इकट्ठे हुए, जो ऐतिहासिक चबूतरा है, और वहां पर जो है जीते भाई को समर्थन देकर, अच्छा रही बात टिकट को या ना तो बस की होती ना या कोई टिकट जो है सिनेमा हॉल की होती, या तो कहने की बात है भाई पार्टी कांग्रेस ने दे दिया, कुलदीप बस को दे दिया, भाई जो है बीजेपी ने धनखड़ को कर दिया, तो ऐसी कोई टिकट ना पकड़ा जाती, उनको नॉमिनेट कर दे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी खापना और हमारे प्रधान जी ने जो है सर्वसम्मति से फैसला लेकर और जीते भाई को ठेकेदार को नॉमिनेट कर दिया। रही बात हराना जिताना आपके हाथ में है। और दूसरी बात जो है टिकट की कई बार ये हो जाए भाई, जैसे बजरंग पूनिया भी टिकट मांग रहा था, ठीक है, बजरंग पूनिया जो है राहुल गांधी ने ये कह दी थी अब भाई बजरंग पूनिया को बादली से टिकट दे दो, तो इसने जो है भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है, इन्होंने जो है क्या कराया, वे इसकी जो है कुलदीप की टिकट पाड़ गए, इन्होंने इनकी टिकट नहीं कटने दी। ये राजनीतिक बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि स्थिति सारी क्या हुई, नहीं कटने दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे जो है जीते भाई भी लगा रहा था, निमाने से काला भी लगा रहा था, इन्होंने भी अपना बायोडाटा लगा के टिकट मांगने का काम किया था, अगर ये जाते और बजरंग पूनिया जो है टिकट नहीं मांगता तो ये स्थिति हो जाती। जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कह देता भाई मैं क्या करूं, जो है ऊपर से कुलदीप की जो है टिकट ऊपर से नहीं कटी, ऊपर से लिया है, मैंने तो तारे को नॉमिनेट कराया था। आज वह स्थिति भी भूपेंद्र हुड्डा के पास नहीं है कि वो ये कह दे, यह टिकट ही जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो है इनको कुलदीप को दिलाने का काम कराया है और हमारे जो है 30 गांव को जो अनदेखी करने का काम कराया है। तो ये कोई खाली जो है आप अपनी वोट की ताकत को पहचानने का काम करो, ये कोई खाली भूपेंद्र हुड्डा के कहने से कई बात विचार ये चलते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा बड़ा जो है शरीफ नेता है, वाकई में शराफत है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा एरिया भी भाई हमारे जो है गुड़िया खापती से की जो है गुड़िया की सरदारी ने हमेशा मान सम्मान के और समाज में कार्य करने का काम कराया, तो हमारे भी जो है फिर हमारा भाई जीते जो है ये शराफत की जो है मूर्त है। तो दीपेंद्र को अगर शराब जो है शरीफ नेता मानते हैं तो हमारा भाई भी बड़ा शरीफ नेता है, अगर इनको टिकट देने का काम करते तो हम इनको जो है बहुत सारी जो है वोट देकर इनको जिताने का काम करते। लेकिन हम उनको जो है राजनीति में कोई द्वेष भावना भी नहीं होती है भाई। राजनीति के अंदर थोड़े दिन पहले आपने फोटो देखा हुआ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ ना हमारी कुलदीप से कोई लड़ाई है, ना हमारी धनखड़ से लड़ाई है कोई, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे क्षेत्र को मान सम्मान दिलाने की
इस 30 गांवों की जो अनदेखी करी है, इसको जिता के हम उनको अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाना चाहेंगे। जो 15-20 साल से हमारा जो है खत्म कर दिया इन पार्टियों ने, हमारी तो साइड जो है देखा नहीं, हमारी ताकत को इन्होंने बढ़ाने का काम कर दिया। कुछ आदमी जो हमारे ही है, कुछ जो कांग्रेस पार्टी में जाके, मैं कुलदीप बस का भी नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस पार्टी में जाके ये कह रहे हैं भाई ये गुड़िया खाप जो है एक नहीं है, ये खाम खा के झूठे ढूंढ रहे हैं। वो आज इतने जो भाई है जो आ रहे हैं, सारे के सारे समाज के आदमी जो गाड़ियों का काफला इन्होंने दिखा दिया गुड़िया खाप एक है, उनके ये प्रचंड रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो आखिरी ये है कि 5 तारीख को जो है हमारी वोटिंग होगी और गिलास के निशान जो है जीते भाई का जो है गिलास का निशान है, इसके जो है सामने वाले 5 नंबर जो है बटन को दबाने का काम करो, जीते भाई को जिताने का काम करो। बस मेरा इतना ही आपसे कहना था। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम। बहुत अच्छे भाई, ये मुंह के सारा इलाज जाएगा। ऋषि मुनियों की संतानों की नगरी लग गया मुंह के। ऋषि मुनियों की संतानों की नगरी है। पंडितों का वास है यहाँ। और सदैव पंडित जाति से तो होता है, लेकिन विद्वान बनता है कर्म से। तो इन कर्मवीरों की धरती, और इन्होंने हमेशा जो ज्ञान की ज्योति जलाने का काम किया हमारे पुरखों को, वो हमारे दादा ने किया। इन नौ दादा थोड़ी क्या है, कई भी शादी हो जाए मन लठा कूटन लाग जाए, कोई चोर लागता हो मेरा काका, मैंने कहा दादा आजा छोड़ दे, होता है ना मामला। तो ये विद्वान आदमी है। हमारी कई पीढ़ियों पहले इन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाने का काम किया और हमारे पुरखों को शिक्षित करने का काम किया। तो हमारे को ये बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं भी और मेरी पूरी खाप, मेरा पूरा तीसरा, जो आज इन विद्वानों के बीच में हमारे को आने का मौका मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे को सिर्फ एक ही चीज का दुख है। ये देखो भगवान ने ऊपर से झड़ी भी लगा दी, वो भी वो ये इन्हीं का ज्ञान है। ये जो है ना ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी ध्यानी और यज्ञकारी और बहादुर, जैसे परशुराम जी थे, कर्ण के गुरु थे वो। परशुराम जी बड़े विद्वान और उसके साथ जो है वो कर्ण सबसे बड़ा महाबली था, सबसे बड़ा धनुषधर था, लेकिन वो गुरु उनके परशुराम जी थे। तो ये परशुराम के पुत्रों की धरती है। ऊपर से बारिश ही आज आई कितने रास्ते में, लेकिन यहां आ गई। और देखो वो कलयुग कैसे है। आगे हमारे दादा अरना आज कितनी जड़ी ला दी नोटा की। अरना तो हमारा फर्ज बनता था कि इनका जो है ना उसे सम्मान करें, समझे। और ये इतनी बड़ी शानो शौकत और ये पगड़ी बांधने का काम किया, ये कलयुग की पहचान है, ये कलयुग है। लेकिन मैं दादा अर्थ उम्मीद यही करता हूं कि 5 तारीख को सतयुग ला के दिखा दो, सतयुग ला के दिखा दो 5 तारीख को। और सतयुग होगा आज के टाइम में। अगर हमने धनुष बाण किसी की छाती मार दिया तो दुलीना जेल में जाएंगे। समय बदल गया, वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। आज जो है छाती में बाण मारने का जो सिस्टम है वो वोट से है, दोनों आगे वहां का जाएगा वो वोट से है। और आपकी उंगली पे जो स्याही लगाई जाती है ना, इसकी अनमोल कीमत है। तो इस स्याही की जो है कदर आप लोगों को करनी है कि हमने बटन कहां दबाना है। और मैं खुले शब्दों में बात कहूंगा, कई बार होता जब मैं जीते गए घूमू तो मैं तो न्यूआ कहूंगा, होता है ना, अरे ये सत्य भी है, लेकिन मैं न्यूआ ना कहता। और मैंने 4 कैंडिडेटों के बीच में इसको चुनने का काम किया है और वो दायित्व मेरे को मेरी खाप ने दिया है कि आप जो है इनमें से एक सर्वश्रेष्ठ नेता चुनो। लेकिन ये नेता ना तो बने और ना इन्हें बढ़न दे, इसको हम एमएलए बनवाओगे आपके हाथ से। क्योंकि जब नेता बन जाता है ना आदमी तो वो फिर मिलता नहीं, वो बोलता है
को कहेगा मैं धरती पुत्र हूं, जमीन के नीचे से लेकर था देखा था आदमी, वो मुलायम सिंह बन गया, लूट के खा गया उसने यूपी को। तो इसको जो है आप एक ही काम करोगे, इसकी बाजू को पकड़ के जहां कहोगे ना कर बैठ जाए, वही बैठ जाएगा। ये पता है आपको भली बात ही। सनातन धर्म के अंदर गौ का विशेष स्थान है। 150 गाय तो अपने घर बांध रहे हैं। नेताजी क्या हैं, अब गौ बचाओ, हमने ये कानून बना दिया गाय के लिए। तुम उनके उड़ जाकर देखोगे तो कुत्ते बंदे पाओगे, घरा गाय कोई नहीं पाओगी, कुत्ते बंदे पाओ। उनके पास पैसा है, वो 150 रुपए लीटर गाय का दूध ले लेंगे। किसान भाई पालते हैं, वो बेचना पड़ता है उनको, बच्चों को नसीब नहीं होता, तो उनके पास गाय नहीं मिलेगी। लेकिन वचनबद्ध जरूर होते हैं कि गाय को, मतलब यानी दूसरे आदमी, मेरे पास कोई चीज नहीं है और ना मैं उसको रखना चाहता, लेकिन मैं दूसरे ने कहूंगा यो काम कर ले तू, मैं कुएं में पड़ेगा राजी है कोई, तो मैं भी ना हो राजी, और मैं दूसरे ने कह दूंगा कूदिया नहीं कुछ ना हो, काट लेंगे तेने। ये बातें हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही बात करनी है, जिस प्रकार से हमारी खाप की अनदेखी हो रही है ना, शुरू में तो मेरे ख्याल से अभी ये पंचायत हुई होगी, जब कही होगी बोला के कर लेंगे, ये बेरा लगेगा जब के मैं करेंगे, और कराएगा कौन, आप लोग करोगे। मेरे दौर के माइक से मैं पकड़ के बैठा रहूंगा। मेरी वोट की गिनती पता है कितने में होगी, कितनी ताकत है मेरी वोट की, एक। आपकी वोट की भी एक, काउंटिंग एक की होगी मेरी, तो मेरे एक लित के बनेगा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो सभी आदमी जब वोट डालने का काम करेंगे ना, ये बहुत कीमती है। इस सतयुग कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा कीमत वोट की है। अगर आप लोग सही नेता चुनोगे, सही आदमी को वोट डालने का काम करोगे, तो आने वाला जो भविष्य है आपका वो उज्जवल होगा। कि भाई हमारे जो पुरख थे, हमारे फादर साहब थे, वो एक ऐसा आदमी दे के चले गए हमारे को, उसने हमारे को शिक्षा दीक्षा थे संपूर्ण कर दिया। अभी बात शिक्षा दीक्षा की आ गई, तो आपके बीच में विकास जी बैठे हैं। इन्होंने हमारे प्रदेश का नाम, पूरे प्रदेश में नहीं, हिंदी भाषी जो हिंदी भाषी हैं उस पूरे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरा हरियाणा हो, इसके अंदर इन्होंने नाम किया है। और ये मानता है इसको बाहर जाता है तो इसको ऊपर बैठाते हैं, अलग स्थान होता है इसका, लेकिन ये आपके बीच में बैठा है। ये होते हैं संस्कार। तो इन संस्कारों से युवाओं को सीखना चाहिए, युवाओं को सीखना चाहिए कि ये होते हैं संस्कार। बड़ा आदमी तभी बनता है जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है, समझ गए। जब वो घड़ी ऊपर जाने लग गया फिर वो लंगूर बन जाएगा, क्यों ऊपर तो पेट पे तो लंगूर चढ़ा रहा है। तो ये आदमी जो है ना, इसके अंदर बड़ी इंसानियत है। मैं कल गया था एक गांव में, उस गांव का दारोली तुम्बाएड़ी, तो वहां एक बैठक में मेरे को जाना थे, बुजुर्ग मेरे को ले गए, तो ऐसे ही जिक्र हो गया, तो इनका चर्चा होगी, तो ये इनके भाई है विकास के, इसने बिजनेस कराया, नोटा चक्कर में लाग गई, ना जानता कोई भी। तो बोले विकास के भाई हैं, बोला हाँ शक्ल तो मिल रही थी, जिक्र आ गया उड़े, बोले वो साफ गायक है, लड़की वड़की इस तरह की चीजें, मतलब जो हमारी संस्कृति में को लाइक ना करती, तो इनके इस प्रकार के आचरण है। तो मैं एक बात बताऊंगा, जिस प्रकार से आप लोगों के साथ धोखा हुआ और अनेकों पार्टियों, सभी पार्टियों ने धोखा दिया, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लेता। वोट तो आपने डालनी, नेता आपको चाहिए, आपके नाम का बनेगा, आपकी कौन सी का बनेगा, लेकिन टिकट एक आदमी, दो आदमी होते हैं, वो देने वाले होते हैं। अब भैया हम देंगे टिकट, तो क्या उन आदमियों को पूछनी नहीं चाहिए, उनको पूछनी नहीं चाहिए क्या हम ये टिकट किसको दे, लेकिन नहीं पूछी गई। और ये हर जगह करते हैं, एक जगह नहीं है, हर जगह ये ऐसा ही करते हैं। ये टिकट जो है जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जाती है, और इस प्रकार की थोपने की जो परंपरा है ये हमारी खाप के साथ भी हुई और कई वर्षों से हो रही है। तो धैर्य जो है जब टूटता है ना, तो वहां से ज्वालामुखी फटती है। तो अब की बार जिस प्रकार से अजीत को चुना गया और इसने हिम्मत दिखाई,
क्यों? कोई भी रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है भविष्य के गर्भ में होता है। अगर रिजल्ट का पता लग गया तो पेपर लीक हो गया। रिजल्ट का थोड़ी पता होता है। इसने हिम्मत दिखाई, ये संपन्न है। इसने कही कि भाई मैं जो है, अगर मेरे को आशीर्वाद देगी मेरी जनता तो मैं इस चीज का विरोध करने के लिए और आपके साथ में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। जनता ने आशीर्वाद दिया, अब ये खड़े हो गए। अगर थोड़ी सी भी चूक रहेगी तो आज तुम 20 फुट के गड्ढे में हो। तो आप लोग ये मान के चलो, अब वाटर लेवल 200 फुट भी है, 150 फुट भी है, 100 फुट पे भी है, वाटर लेवल पर जाकर उस पानी में डूब के मर जाओगे। फिर जो है काम कोई आदमी करता है ना, और उसका कहते हैं नहीं ये मत करो, तुम वो मत करो, और वो विरोध करके जो खड़ा होता है, तो वो परमात्मा की दया से अगर कामयाब हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, और ना तो फिर थल्ले थल्ले। तो इसको थल्ले थल्ले करने का कोई भी काम मत करना। मेरे विद्वानों की, ऋषि मुनियों की संतानों, मेरे दादा और तुम्हारे को आगे के भविष्य का भी पता होता है। बता देते हैं दिवाली कब की थी। आप 1 साल पहले बता दो, नवंबर की 9 तारीख की दिवाली है। 1 साल पहले बता दो आप, तो 8 तारीख की और बता दो 8 तारीख की और बता दो, ठीक। लेकिन 8 तारीख की जब बेरा लागेगा, जब इसको बड्डा में खटाखट तो पुराना हो गया, बड्डा बटन दबाओगे ना तो विजय श्री का पताका इसके जो है सिर पे तिलक की तरह खिलेगा। और इसका बैठने का, इसका आचार विचार, इसके बहुत कर्मठ, बहुत सुशील आदमी है और बहुत आदमी का एहसान मानने वाला है, बहुत शांत स्वभाव होगा। ये उस पद को आपके सामने रखने का, आपकी झोली में रखने का काम करेगा। और एक और भविष्यवाणी कर दी इससे बिना पूछे, यो तनख्वाह भी थारे देगा। तनख्वाह भी, एक माँ के 4 छोरे हैं, चारों लाग गए नौकरी, ठीक है। चारों नौकरी लगने के बाद न्यू मान लो घर पाट जाए। उसका कारण यह है कि कोई तो तनख्वाह दे से 4000 और कोई सा दे से 3 और कोई सा दे से 2, तो फिर क्या होगा? फिर वो कहेंगे यो 2 दे, वो की बीरबानी क्या लाग जाएगी, यो हमारा 4 दे कमा के लावे, जूतम जूता हो गए। तो वो जूत भी ना बाज जाएगा और इसने अपनी झोली में डालने का काम करेगा। और ना तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह की कोई चिंता नहीं होती किसी भी सरकार को, भविष्य की, वर्तमान की, कोई भी सरकार रही हो, किसी को भी चिंता नहीं भी हम किसी कर्मचारी की जो मेहनत करता है, प्रदेश को चलाता है, चिंता नहीं होती। लेकिन विधायक कहते हैं तनख्वाह थोड़ी है। बोला कितनी कर? बोला डबल कर दो सूदी, कलम हाथ में है, लिख दिया डबल। ऐसे काम होते हैं। ये तनख्वाह का भी आप लोगों के चरणों में डालने का काम करेगा। ऐसा कभी हुआ है सुना तो ये ऐसे काम करेगा। और बातें बहुत होगी और दुखी है और मेरे ख्याल पे स्वाद आ गया भाई। देखे 5 तारीख ने स्वाद मत लेने लग जियो 5 तारीख ने स्वाद लेने लग गए ना। वो चोई देवीलाल का टाइम रहा करता, बोला रहा गेर वो आ रहे क्यों रोहतक से? बोला घेरा होंगे शांत गेम जाएंगे, बैठे रहते ओके पे। जब जाते हैं ना वो बॉलिंग बूथ का जो अधिकारी वो कहता, बोला जाओ टाइम हो लिया पूरा तो आप लोगों ने जन बच्चे को लेकर, जन बच्चे को, ये मैं बता रहा हूं, ये फजूल की बातें हैं क्योंकि आप विद्वान हो, हमारे आशीर्वाद देने के पात्र हो। मनते पगड़ी का है बोझ इतना वो मतला लगा था, पर ही मैं बैठन हो रहा हूं मैं, ये आप लोगों ने बांधी है। तो 5 तारीख को आप लोग ढोल भर दो और ऐसा काम करके दिखा दो, आगे भविष्य में हमारी धेड़ पे टिकट को रख दे हमारे आने वाले बच्चों को। तो जरूरी नहीं है भविष्य में इसको दे, इसको दे। तो मेरा जो है यही कहना आप लोगों को,
विकास चलो थोड़ा बोलो फिर चलो चलो अपने अरे ये तो काटो एक पवित्र स्थान है, ऋषि मुनियों के स्थान। वो देसी भाषा में कह दिया सारा लगाऊंगा मात्र शक्ति है। भाई भाई के बारे में बता दिया आपकी देर है ना। और भाई रमेश भाई ने कही बहुत बढ़िया बात कही। और भाई नेता ना बनाया फरकना रहेगा काल जो प्रधान जी की अध्यक्षता जितने भी प्रोग्राम है 5-7 काम पड़े खूब मात और खूब तन मन धन से जय के नारे लगा कर वाला खोला गया। और एक जना गदा दी तलवार की भाइये की सब कसरना हकीकत सच्चाई बात कर दी आपको सच्चाई बात स्वागत हो यार कि मैं आज अपना कदम वक्त सोचा है 12,30,000 ठीक है भैया भाई विकास देखो मैं सभी लोग आपके प्रणाम जैसे भाषण में हो गया मतलब 2-3 बातें चुनावी माहौल है। हर एक पार्टी का हर एक कैंडिडेट का चुनाव ये सिस्टम है। सिस्टम में सब अपना प्रचार करते हैं मानते हैं वोट होता है अपना अपने मनता अपने विचार। जिसकी संकीर्ण बुद्धि है वो छोटे मुद्दों को वोट देता है, जिसकी विशाल बुद्धि है वो व्यापकता से वोट देता है। हमारा एमएलए कैसा हो एक सवाल है, हमारा विधायक कैसा हो एक आम समाज में बात नहीं हो जाए तो ग्राम ग्राउंड पर जब प्रेमा हुआ दिमाग होगा। हमारा विधायक हो जो हमारे सनातन के अनुसार गौ हमारा विधायक कैसा हो जो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता हो, खिलाड़ियों को बढ़ावा देता हो, देखता सहज नहीं हो। तीसरी बात मंदिर में हमारे जैसे समाज में ये पंजाब आपकी गुरु है हमारे हृदय में गुरु मूर्ति का संत मूर्ति का स्थान मिलेगा। अगर उस उम्र बन जाए में सहयोग करने हमारे भविष्य में ऐसा हो वो सहयोग बहन बेटियों की इज्जत करने वाला हमारा विधायक हो जो महिला शक्ति की इज्जत करता हो। बहन बेटियां की देख के पीड़ा को बस तेल ड्राइवर इतना बहन बेटी हमारा विधायक ऐसा हो सहज नहीं होता। हमारा विधायक ईमानदार हो सहज नहीं बताओ। हमारा विधायक त्यागी हो अगले में तनख्वाह नहीं जमा बढ़ गया तो तनख्वाह और आज तक हल्का बागड़ी में कोई सा विधायक वोट मांगने आया हो नहीं। बात करिए अगला स्टेप है टिकट का। टिकट दे दी उसने भाई, टिकट मिल गई उसने भाई, टिकट मिल गई उसने भाई, बहुत अच्छी बात है। टिकट देखी हमारे यहाँ और टिकट से विजय नहीं होती है, विजय होती है वोट से। जिसकी वोट आती है वो मिल जाता है, टिकट से कोई नहीं है। इस वो टिकट मिली है गुड़िया खाप की, उसका प्रमाण है गुड़िया खाप का प्रधान सारे बीच में बैठे गाँव रोज अभी गुड़िया जी का प्रचार करते हैं। गुड़िया खाप के रोज गाँव, इसका मतलब है ये साथ ही है तो स्कूल गुड़िया खाप की तो हार होगी तो किसकी होगी? विचार आपका शब्द मेरे हार होगी तो गुड़िया अल्लाह बात मत करो ताकि गुड़िया खाप में बना प्रधान जी तो करना एक चौधर है तुम्हारी जो साथ में घूमती है इसकी मर्जी आपकी है, मत आपका है। छोटे मूल्य बोलो
तो आपकी मर्जी है। ये पार्टी है, पार्टी हो कम, जो जीत जाएगा तो पार्टी सुपर नहीं करता है, ये कहता है कि नहीं करते हमारे जो जीत जाएगा तो पार्टी इससे तो राजा नहीं लगाने के जैसे में जता दो। बाकी मैं ज्यादा विकास भाई की, विकास भाई की। और भाई देखो एक छोटी सी बात है, 21 साल के बाद तो वोट बनती है, 24-25 साल का वोट ये लगाते है। और भाई भगवान पूरी उम्र दे, जब भी 8 साल 10 बार मौका मिलता है जगह जगह वोट डालने का। और भाई मैं घर खिलाफ तो किसी के भी नहीं है, पर बात एक सीधी सी है, क्योंकि भाई सबके प्रचार में सबके मान रहता है, सबका आशीर्वाद रहता है। 8-7 मौके मिले हैं, उन मौके एक बार अपना डॉक्टर देता दिया, फिर लगा देता दिया, फिर इन कबला डॉक्टर देता दिया, फिर इन कबला डॉक्टर। हाँ भाई 18 नंबर तक बताओ, मैंने सारे शहर में 18 नंबर तक है भाई। एक पता हो जाता दिया, को और आ गया, हो जाता गया, और नंबर है ही लगा है, जईब का भी नंबर नहीं है, तो बहुत बढ़िया।